हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है कि एमपी पटवारी को लेकर निकल के आ रही है कि एमपी पटवारी का याद रखिएगा, पटवारी का जो रिजल्ट है वो किसके पास चला गया है? तो जेडी के पास चला गया है। अब जेडी से कहाँ रखे? तो जेडी से रखेगी कि आप किस प्रकार इसे रखना, किस प्रकार नहीं रखना, अभी जेडी का निर्णय रहेगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज तैयार हो चुकी है, जिसका जो रिजल्ट आएगा इस बार रिवाइज रिजल्ट आएगा, शुद्धि पत्र आएगा और 87-13 पर आएगा, याद रखिएगा, ठीक। इसका आपका तो आप एमपी पटवारी का जो रिजल्ट हो सकता है, ठीक। क्या है आज की न्यूज, आज क्या न्यूज निकल के आ रही है, तमाम चीजें देख लीजिए आज की, ठीक है। चलिए फिर देखिए भैया, ये रहा आपका, ये तो ओबीसी, हाँ ये रहा, देखिए। तो पटवारी भर्ती घोटाला जांच रिपोर्ट जेडी को सौंपी, विधानसभा सत्र में रखी जाएगी, ठीक। याद रखिएगा, जो पटवारी भर्ती घोटाला जो जांच रिपोर्ट इस जेडी को सौंपी गई, जो जांच रिपोर्ट हुई है किसे सौंपी गई है? तो जेडी को सौंपी गई है। जेडी क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। साल 2023 के बहुचर्चित पटवारी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। याद रखिए किसे सौंप दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो जांच रिपोर्ट है आपको किसको सौंप दी गई है? तो जेडी को सौंप दी गई है। आपकी जांच रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है एमपी पटवारियों के लिए। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए कि जो पटवारी वाले जितने भी चयनित थे, जो चयनित नहीं थे, उन लोगों का बता दूं कि सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज यही है कि आपको जेडी को सौंप दी गई। अब जेडी तय करेगी किस प्रकार रिजल्ट को जारी करना, ठीक है। इस रिपोर्ट को अब सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखेगी। जुलाई में घोटाला सामने आने पर राष्ट्रीय स्तर तक भी सुर्खियां बनी थी। तब सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र वर्मा को ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी परीक्षा की जांच सौंप दी थी। साथ ही चयनित पटवारियों को पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। अब तक जांच रिपोर्ट न आने से चयनित 9,073 उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी गई। उम्मीदवार लगातार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहे। आरोप क्या था? आरोप ये, पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट में टॉप 10 स्टूडेंट को जो की सूची जारी हुई, जिसमें से एक ही सेंटर 7 छात्र शामिल थे। कॉलेज सत्ताधारी विधायक दल था। लेकिन अब सबसे अच्छी बात है इसमें क्या है कि आपकी जो जांच रिपोर्ट है आप लोग एमपी पटवारी वालों की, एमपी पटवारियों वालों की जांच रिपोर्ट किसी सौंप दी गई? जेडी को सौंप गई। अब जेडी किस प्रकार भारत सरकार को देती है कि खुद जारी करते रिजल्ट की, आपको 87-13 में जारी करेगी। अब कौन निर्णय लेगा, लेगी कौन? आपकी तो आपकी जेडी लेगी। और दूसरी बात, जेडी ने यह भी बोला है कि हम जितने रिजल्ट जारी करेंगे हम 87-13 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोग समझ लीजिए कि बहुत जल्दी एमपी पटवारी का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, या कि उसमें सुनवाई देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्या कहना, और क्या निकला है? तो एक चीज तो ठीक है। और ये आपका जो 6 माह से अटका हुआ था, याद रखिएगा, जो 6 माह बाद ओबीसी को 14% आरक्षण देकर 87 पदों के लिए बनाया। रिजल्ट ये आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि आपका रिजल्ट आया कौन सा? आपका कृषि विस्तार अधिकारी का रिजल्ट आया। और किस प्रकार आया? सबसे पहले शुद्धि पत्र जारी किया गया। क्या किया गया? जारी किया गया, शुद्धि पत्र जारी किया गया है। और क्या कहना है? तो लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ईएसपी ने भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पहला रिजल्ट समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत विकास अधिकारी और आपको ग्रामीण विस्तार अधिकारी का आया है, एवं समकक्ष पदों के लिए आयोजित परीक्षा की घोषणा की गई थी। यह रिजल्ट ओबीसी को 14% आरक्षण देकर घोषित किया गया है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 231 से 22 जुलाई 2023 तक आयोजित की गई थी। दिसंबर कुल 40,713 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसमें से 14,094 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुए। टॉप 10 लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और क्या कहा? और ये तो, और जेडी गाइडलाइन के अनुसार विभागों को अपडेट सीटें मैट्रिक्स प्राप्त की गई हैं। शुद्धि पत्र जारी किया गया। इस संयुक्त पर भर्ती परीक्षा व्यक्ति कुल 1978 पदों में ओबीसी के लिए, पूर्व में अनारक्षित 42 पदों में 252 पदों के लिए घोषित नहीं किया गया है। समूह ए के लिए जो 25 में 4 होल्ड कर दिए गए हैं। इसी तरह समूह 2 में 7 होल्ड कर दिए गए हैं और 241 क्या कर दिए गए? मेन लिस्ट में कर दिए गए हैं। मतलब इनका कहने मतलब जेडी के आदेश पर, जेडी के कहने पर इन्होंने कुछ 2 चीजें बनाई, एक मेन लिस्ट बनाई है और एक प्रोबेशनल लिस्ट। प्रोबेशनल लिस्ट किससे? 2 लोगों के लिए बनी है, एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व के लिए बनी है, ठीक है। देखिए उन लोगों के आप बांटा गया, जैसे कि मान लीजिए 110 पोस्ट है तो 55 किसको दी गई है? 55 जनरल को दी गई है और 55 दी गई है ओबीसी को दी गई है। इस प्रकार प्रोविजनल लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है। दरअसल यह आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन होने के कारण समाज प्रसारण विभाग से मिली गाइडलाइन के अनुसार पद में ओबीसी के लिए अनारक्षित 27% पदों में 13% पद
के लिए रिजल्ट होल्ड किए हैं। ओबीसी को 14% आरक्षण देकर रिजल्ट घोषित किया गया है। ईएसपी के अनुसार 13% पदों के लिए परिणाम घोषित कर अंतिम निर्णय तक रोका गया है। ठीक है, जो कि आपको पहले मैं बता चुका ऑलरेडी, इस चीज बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है एमपी पटवारियों के लिए, एमपी पटवारी के लिए खासकर अच्छी बात यह है कि आप लोगों की जांच रिपोर्ट हो चुकी है खत्म। अब कभी भी आपका आ सकता है कोई भी नया अपडेट, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और क्या कह दिए आपके स्वरोजगार मेला के जरिए 7 लाख युवा रोजगार से जुड़ेंगे, जो कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही आपसे कहा है, कल जब बेरोजगार कहा पुरैना में उन्होंने बोला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी न्यूज आपकी थी कौन सी, तो मैं आपको बता दूं, ये थी आपकी, सॉरी आपकी एक तो ये भी थी, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज आपकी ये थी कि जेडी को रिपोर्ट मिल चुकी है। एमपी पटवारी की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जेडी को आपका क्या मिल चुका है। अब जेडी तय करेगी किस प्रकार रिजल्ट जारी करना है, इसे विधानसभा सत्र में रखना है कि नहीं रखना, इसको जेडी की मर्जी है। ठीक है, कि मुद्दा इसे कैसे पॉलिटिकल में ले जाना है या कि फिर ऐसे जारी कर देना है। ठीक है, बाकी चीजें सारी अगर कुछ इसमें होगा, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली हुई होगी तो रिजल्ट को थोड़ा रोके रहेंगे। ठीक है, और इसे कहा विधानसभा सत्र में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके एमपी पटवारी में किसी प्रकार कोई धांधली, किसी प्रकार कोई चीटिंग नहीं की गई तो आराम से 87-13 पे क्या कर देंगे, तो आपके रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है और क्या बोला गया है यहाँ देखिए, तो भैया लगभग ये आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ भाई, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ, उसमें बोल दिया, बोल दिया। हम्म, ठीक 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 ठीक। तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि अभी इतना नहीं पाया गया है, इतना सारी चीज धांधली नहीं पाई गई है किसी एमपी पटवारी भर्ती में कि जिससे इसे कैंसिल किया जा सके। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि, और ये अभी याद रखिएगा, ये अभी न्यूज के पास, अभी किसके पास, तो मीडिया के पास पहुंच चुकी है चीजें। ठीक है, और क्या कहा गया, तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला स्वरोजगार मेला कल मुरैना में रहेगा। तो प्रदेश के बेरोजगारी जो उपलब्ध कराना डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता में 1 फरवरी को मुरैना में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कार्यकाल में पहला स्वरोजगार मेला होगा। स्वरोजगार मेले के माध्यम से दिसंबर और जनवरी दोनों महीने में मिलाकर प्रदेश भर के करीब 7 लाख बेरोजगारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं में स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जिला स्तरीय मेले में मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मेले में मुख्यमंत्री सौ स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले कई लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में स्वरोजगार मेलों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना और रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वरोजगार मेलों के माध्यम से हर महीने 2 लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। विधानसभा चुनाव से पूर्व तक प्रदेश में नियमित रूप से स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया गया, लेकिन विश्व चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद साथ ही इन मेलों में आयोजन कृपया रोक लग गई थी। जो कि आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे क्या लगने वाला, स्वरोजगार मेला लगने वाला है, मुरैना में लगने वाला है। ठीक है, और बड़ी अपडेट क्या थी आपके लिए, तो एक आपकी बड़ी अपडेट ये थी कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 में 50 पद और बढ़ाए गए हैं। कितने आपके 50 पद और बढ़ाए गए हैं, और 60 पदों के लिए जारी किया गया था विज्ञापन। अब हो चुके कितने, 110 हो चुके हैं टोटल, याद रखिए कितना, तो 110 टोटल आपके हो चुके हैं। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये क्या कहना है, आप देखिए लोकसभा देख लीजिए। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए पदों की संख्या में वृद्धि की है। 30 दिसंबर को 60 पदों के लिए परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। मंगलवार को शुद्धि पत्र जारी किया गया है, कल इसका भी शुद्धि पत्र जारी किया है, जिससे 50 पदों की वृद्धि की मांग की गई। अब कुल पद लगभग मिला कितने हो चुके हैं, तो 110 पद के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीएससी में कम पदों के लिए विज्ञापन जारी करने को लेकर अभ्यास में आक्रोश था और पद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। उम्मीद यह भी थी कि अभी कुछ और पदों की वृद्धि हो सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
निःशुल्क पत्र जारी करने के साथ ही लिखा कि विभागों से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार नए पद जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सहायक संचालक प्रशासन या सहायक संचालक प्रशासन के मध्य प्रदेश वित्त सेवा में 26 सहायक के और संचालक स्थानीय निधि के और मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा के 22 पद और कुल मिलाकर 50 पदों की वृद्धि की गई। इस परीक्षा का परिणाम भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जो मुख्य भाग कौन सा रहेगा, 87 और 13 का रहेगा आपको, जो कि फॉर्मूला किसने अपनाया था, तो एमपीपीएससी ने अपनाया था। अब क्लियर हो चुकी है बात, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा अपडेट, ये था आज का पूरा अपडेट पीएससी को लेकर, एमपी पटवारी को लेकर सबसे बड़ी रिपोर्ट क्या थी आपकी, ये थी, ठीक है। तो हो सकता है कि इसे किस में रखा जाएगा, तो इसे रख सकते हैं किसमें, आपके विधानसभा सत्र में इसे रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए विधानसभा सत्र की में सदन के पटल में रखी जाएगी। जुलाई में घोटाला सामने आने पर राष्ट्रीय, मतलब ऐसी बात देखिए, जितनी रिपोर्ट निकल के आ रही है, जितनी रिपोर्ट निकल के आ रही है, इतना कहना है कि कुछ कॉलेज में कुछ संख्या पाई गई, कुछ मतलब चीजें पाई गई हैं जो कि निंदादायक है, ठीक है, कुछ कॉलेजों में, लेकिन इतनी भी नहीं पाई गई कि पूरी भर्ती कैंसिल किया जाए, ठीक है, इतनी भी नहीं पाई गई पूरी भर्ती कैंसिल किया जाए। इस बात की पूरी क्या चर्चा हो रही है, पूरी हर जगह मीडिया पे यही चर्चा हो रही है कि ऐसी भी नहीं पाई गई कि इस पूरी भर्ती को क्या कर दी जाए, निरस्त कर दी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। बस कुछ कॉलेजों में क्या पाया गया, कुछ कॉलेजों में कुछ पाया गया, निंदादायक पाया गया, कुछ चीजें पाई गई हैं जो कि सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। बाकी इसका जो मुद्दा है, तो इसका मुद्दा आपको कहाँ तो रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, आपके विधानसभा सत्र में रख सकते हैं। और दूसरी